दोस्तों आपने 2 दिन पहले ये देखा था कि भारत ने एक सबसोनिक लॉन्ग रेंज एंटी लेड मिसाइल का टेस्ट किया है और उससे कुछ दिनों पहले लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट किया था और अब खबर ये आ रही है दोस्तों कि भारत ने अब सबसोनिक की बजाय हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम करना स्टार्ट कर दिया है और इनफैक्ट जो है दोस्तों आज ही भारत ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। इस टेस्ट के साथ ही दोस्तों भारत की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसमें ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और अब हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ-साथ कौन से ऐसे 2 वेपन सिस्टम्स पर जिस पर भारत को काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों इससे पहले कि इस वीडियो में हम आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दोस्तों 2 दिन पहले जब भारत ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया था तो हमने ये कहा था कि भारत को इस सबसोनिक मिसाइल की बजाय हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम करना चाहिए क्योंकि रशिया, पाकिस्तान और चाइना हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि ईरान और हुतीज के जो टेररिस्ट हैं दोस्तों वो भी हाइपरसोनिक मिसाइल पर काम कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों सबसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइलों को आज के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स है बहुत ही आसानी से उनको टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। खैर जैसा कि आप सभी जानते हैं आज भारत के साइंटिस्ट ने एक दिल खुश करने वाली बात कर दी है और भारत ने अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है। दोस्तों इस टेस्ट की रेंज जो है लगभग 1500 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही है और यह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और इस मिसाइल के साथ ही भारत जो है चुनिंदा कुछ कंट्रीज के देशों की श्रेणी में आ जाएगा जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को कैरी करेंगे। हालांकि दोस्तों ये अभी टेस्ट है, इसके और भी टेस्ट होंगे जब तक कि ये प्रोडक्शन लाइन में जाएगी और प्रोडक्शन लाइन में जाने के बाद में एक अच्छे नंबर में इसको प्रोडक्शन करने के लिए और कुछ सालों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है। दोस्तों भारत को कितने हाइपरसोनिक मिसाइलों की ज़रूरत पड़ सकती है इसका हम कोई नंबर नहीं देने वाले हैं लेकिन आपको एक एग्जाम्पल देते हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत को कितनी बड़ी संख्या के अंदर मिसाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए हाल ही के इजराइल और ईरान कन्फ्लिक्ट के दौरान जब ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया था तो अपनी 200 बैलिस्टिक मिसाइलों का यूज किया था और उसके अंदर कुछ हाइपरसोनिक मिसाइलें भी थी। इन 200 मिसाइलों में से दोस्तों ऑलमोस्ट जो है सारी मिसाइलों को कुछ को छोड़कर जो है वो रास्ते में डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। तो इससे पता चलता है कि दोस्तों एक दिन के अंदर अगर 200 बैलिस्टिक मिसाइल यूज करती है और इजराइल जैसी छोटी सी कंट्री को भी अगर ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है तो आप समझ सकते हैं कि भारत की चाइना और पाकिस्तान के साथ में बहुत ही लंबी जो बॉर्डर है लगभग 7000 किलोमीटर की रेंज की बॉर्डर है और ये दोनों कंट्री जो है इजराइल के मामले में बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो ऐसे इससे आप ये समझ सकते हैं कि भारत को कितने हाइपरसोनिक मिसाइलों की ज़रूरत पड़ेगी। आपको इस बात से और समझ में आएगा कि भारत की जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है और वहीं अगर हम चाइना की बात करते हैं दोस्तों तो 16 से 17 ट्रिलियन के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइना जो है हमसे बहुत ही पहले हाइपरसोनिक मिसाइलों का डेवलप करके प्रोडक्शन भी कर चुका है और प्रोडक्शन करता जा रहा है। तो उसके पास में ऑलरेडी बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइलें होगी। तो आप समझ सकते हैं कि भारत को न केवल हाइपरसोनिक मिसाइलों का डेवलपमेंट करना है बल्कि बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर भारत को इसको इंडक्ट भी करना पड़ेगा। और अब बात करते हैं दोस्तों वो 2 वेपन सिस्टम्स की जिनको भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल के अलावा चाहिए। देखिए मैं यहाँ पर 5th जनरेशन एएमसी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भारत ऑलरेडी जो है एएमसी फाइटर जेट पर काम कर रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि भारत 2035 तक जो है इसको प्रोडक्शन लाइन तक लेकर चला जाएगा और 5th जनरेशन फाइटर जेट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ दोस्तों बॉम्बर की और वो उसके अंदर भी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हाइपरसोनिक बॉम्बर की और इसके बारे में अब डिटेल में बात करते हैं। और दूसरी दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ छोटे चीप ड्रोन्स की जिसको भारत हजारों में नहीं बल्कि लाखों की संख्या के अंदर बेसिकली इंडक्ट कर सके। हाँ दोस्तों बेसिकली हर बॉम्ब को एक तरीके से आपको स्मार्ट बॉम्ब बनाना पड़ेगा अगर आपको फ्यूचर के वॉर को जीतना हो और ये जो चीज़ है दोस्तों हम यूक्रेन और रशिया के वॉर के अंदर देख चुके हैं जिसके अंदर रशिया जैसे सुपर पावर भी जो है यूक्रेन के ऊपर आसानी से जो है जीत नहीं पा रहा है और उसको भी जो है 2 साल से कंटिन्यूअसली वॉर लड़ता जा रहा है।
दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत की एयरफोर्स एक भी बॉम्बर को ऑपरेट नहीं करती है और उसके पीछे का रीज़न दोस्तों ये बताया जाता है कि बॉम्बर सबसोनिक स्पीड या सुपरसोनिक स्पीड से उड़ते हैं और उनको बड़ी आसानी से जो है टारगेट करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और लेकिन हम ये कहना चाहते हैं दोस्तों कि हाल ही के अंदर चाइना ने एक पैसेंजर जेट का टेस्ट किया है जो हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ता है। आप इस बात से इसको पता लगाइए कि दिल्ली से न्यूयॉर्क सिटी की जो फ्लाइट है वो लगभग नॉन स्टॉप अगर फ्लाई करती है तो 14.5 घंटे लेती है। और वहीं जो है चाइना का ये जो हाइपरसोनिक जो पैसेंजर जेट होगा वो लगभग 30 मिनट लेगा। तो ऐसे हाइपरसोनिक पैसेंजर जेट को भी इवन टारगेट करना बहुत ही हार्ड हो जाएगा। और हमें लगता है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर आने वाले टाइम पर इस टाइप के जो हाइपरसोनिक जो व्हीकल्स हैं वो आपके बॉम्बर्स का काम करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो बॉम्बर्स होंगे वो आसानी से दुश्मन के एरिया के एक बड़े एरिया के अंदर जो है बॉम्ब्स को ड्रॉप करके वापस रिटर्न कर सकते हैं, जिससे उनकी जो कॉस्ट है वो हाइपरसोनिक मिसाइलों के मामले में बहुत ही कम हो सकती है और दुश्मन जो है उसको बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमें लगता है कि भारत को इस संदर्भ में भी बहुत ही जल्दी काम करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, हमें रशिया और यूक्रेन के वॉर में ये देखने को मिला कि रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अपनी बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और इवन हाइपरसोनिक किंजन मिसाइलों का भी यूज किया। इसके बावजूद उसे ईरान से शायद ड्रोन को परचेज करना पड़ा यूक्रेन के ऊपर अटैक करने के लिए, और कई जगह पर जो है ये सक्सेसफुल भी रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत और पाकिस्तान और भारत और चाइना की जो टोटल बॉर्डर है दोस्तों लगभग 7,000 किलोमीटर से लंबी बॉर्डर है, और इन बॉर्डर्स के ऊपर पाकिस्तान और चाइना ने चप्पे-चप्पे के ऊपर जो है अपनी आर्मी डिप्लॉय कर चुकी है। सो आने वाले कॉन्फ्लिक्ट के दौरान दोस्तों भारत को अपनी आर्मी को ऐसे छोटे ड्रोन देने पड़ेंगे जो कि दुश्मन देश की जो आर्मी है उनके ऊपर इन ड्रोन से हमला कर सके, और ऐसे जो ड्रोन है दोस्तों उनको जो है टारगेट करना भी जो है दुश्मन की सेना के ऊपर जो है हार्ड होना चाहिए। तो हमें लगता है भारत को छोटे ड्रोन्स और बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर, मैं कहूँ हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या के अंदर इंडक्ट करने की ज़रूरत है, और भारत के लिए इसको बहुत ही जल्दी अपना एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। देखिए, भारत के पास में जो अभी ड्रोन्स हैं, चाहे वो हाल ही के अंदर प्रेडेटर जो ड्रोन्स की जो डील की गई थी, वो सर्वेलेंस के लिए अच्छे ड्रोन्स हैं। लेकिन वो जो भारत और पाकिस्तान के वॉर या भारत और चाइना का जो वॉर होगा, उसमें सर्वेलेंस के अलावा इसका कोई ज़्यादा यूज़ नहीं रहेगा, क्योंकि हम इनको दुश्मन देश के ऊपर अटैक करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। देखिए, अमेरिका ने जो प्रेडेटर ड्रोन्स जो अफ़गानिस्तान में यूज़ किए थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो है वो टेक्निकली कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं था, वहाँ पर ये ड्रोन ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ हम इन ड्रोन्स को सर्वेलेंस के अलावा वॉर होने के बाद भी इनको ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए भारत को चाहिए छोटे और कॉस्ट इफेक्टिव ड्रोन्स जो भारत की आर्मी और एयरफोर्स के द्वारा यूज किए जा सके। दोस्तों, आज का दिन भारत के लिए बहुत बड़ा दिन है। हम चाहते हैं कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर जय भारत ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो को आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए।